उनकी पिछली हिंदी फिल्म का नाम पहेली है, जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित की गई थी, जिसमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन साहब जैसे दिग्गज कलाकारों ने अमोल पालेकर के निर्देशन में काम किया था। बॉलीवुड में एक्शन हीरो के बीच में कॉमन मैन बनकर आए थे अमोल पालेकर, जिन्होंने जीता था अपने दर्शकों का दिल। कई एग्जीबिशंस में लग चुकी हैं उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स। अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से बन गए थे एक्सीडेंटली एक्टर। हिंदुस्तान के दिग्गज फिल्म एक्टर्स की जब भी बात होती है तो उसमें अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर साहब का नाम जरूर शुमार होता है। चाहे वो सरकारी दफ्तर का बाबू हो, बैंक का कैशियर हो, प्राइमरी स्कूल का टीचर हो, यदि ये लोग पर्दे पर हीरो के रूप में आ जाएं तो कैसे लगेंगे। यदि इस बात का एहसास आपको करना है तो आप अमोल पालेकर साहब की फिल्मों को देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये लोग हीरो के रूप में कैसे नजर आते हैं। एक आम इंसान की जिंदगी के रोजमर्रा के सुख दुख, उसकी लाचारी और उसके अरमानों की जैसी अभिव्यक्ति पर्दे पर अमोल पालेकर साहब ने दी है, वैसी शायद किसी ने नहीं दी होगी। 80 का वो दशक जब अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लाजवाब एक्टर्स का बोलबाला था, उसी दौर में एक साधारण सा दिखने वाला कलाकार अपना मुकाम इस फिल्म इंडस्ट्री में बनाने आया था, जिसका अपना ना तो कोई आकर्षक हेयर स्टाइल था, न कोई स्टाइलिश लुक था, ना वो फाइट करता था, ना वो डांस करता था। इस कलाकार के पास अगर अपना कुछ खास था तो वो थी उसकी मनमोहक मुस्कान और असीम संभावनाओं से भरा उसका अभिनय। आम इंसान जैसा दिखने वाला ये कलाकार, जिसका नाम अमोल पालेकर है, ऑफ बीट फिल्मों के स्टार कहे जाते थे अमोल पालेकर साहब, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में उस वक्त नाम कमाया जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े सुपरस्टार्स की तूती बोलती थी। अभी वो एक पेंटर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना है कि पेंटिंग उनका पहला प्यार था। उन्होंने जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद करियर की शुरुआत बतौर पेंटर ही की थी। अमोल पालेकर साहब अक्सर कहते रहते हैं कि मैं प्रशिक्षण पाकर पेंटर बना, दुर्घटनावश एक्टर बन गया, मजबूरी में प्रोड्यूसर बन गया और अपनी पसंद से डायरेक्टर बन गया। उनकी हास्य फिल्मों को दर्शक आज भी याद करते हैं। बकौल अमोल पालेकर साहब, उन्होंने सपने में भी फिल्म अभिनेता बनने का नहीं सोचा था। सन 1981 में मराठी फिल्म आकृत से अमोल पालेकर ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा था। अब तक वो 10 से भी ज़्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। उनकी पिछली हिंदी फिल्म का नाम पहेली है, जो ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित की गई थी। इस फिल्म को शाहरुख खान ने ही प्रोड्यूस किया था। अमोल पालेकर साहब काफ़ी सोच समझकर फिल्में साइन करते थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो 10 में से 9 फिल्में तो रिजेक्ट कर देते थे। 1970 के दशक में बासु चटर्जी और अमोल पालेकर साहब की जोड़ी ठीक वैसे ही बन गई थी जैसी उसी दौर में मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन साहब की जोड़ी थी। 80 के दशक में इन्हें लोग छोटे बजट की फिल्मों का अमिताभ बच्चन भी कहने लगे थे। ऐसा लोगों ने उन्हें इसलिए कहा था क्योंकि उसी दौर में अमिताभ बच्चन भी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, जिनका बजट भी अच्छा खासा हुआ करता था। लेकिन उसी दौर में अमोल पालेकर छोटे बजट वाले फिल्म मेकर्स के लिए वरदान बनकर आए थे, जिन्होंने चितचोर, घरौंदा, मेरी बीवी की शादी, गोलमाल, नरम गरम, बातों बातों में और श्रीमान श्रीमती जैसी कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। हीरो शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में लंबा चौड़ा सुंदर परफेक्ट बॉडी वाले शख्स की काया हमेशा हमारी आंखों के सामने घूमने लगती है। लेकिन अमोल पालेकर दिखने में एकदम आम आदमी लगते थे, लेकिन अपनी इसी सादगी से उन्होंने लाखों दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी। एक्शन और रोमांस के परे अमोल साहब पर्दे पर अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। अमोल पालेकर साहब का जन्म 24 नवंबर 1944 को हुआ था। उन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से अपनी पढ़ाई की थी। पेंटिंग के साथ साथ अपने घर को चलाने के लिए नौकरी करने वाले अमोल पालेकर साहब
जब बैंक में काम करते थे तो उसी दौरान उनकी मुलाकात चित्रा से हुई, जो उस समय पर बतौर थिएटर आर्टिस्ट काम करती थी। जब वो थिएटर में रिहर्सल के लिए जाती थी तो अमोल पालेकर वहाँ पर उनका इंतज़ार किया करते थे। इसी सिलसिले में एक दिन थिएटर में सत्यदेव दुबे जी की नज़र उन पर पड़ गई। दुबे साहब ने उन्हें मराठी नाटक शांताता कोर्ट चालू आहे में ब्रेक दे दिया। इस नाटक को काफ़ी अच्छा रिव्यू मिल गया। इसके बाद सत्यदेव दुबे साहब ने अमोल पालेकर से कहा कि जब आपको लोगों ने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिए। अमोल पालेकर राजी हो गए एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए। तो अगले नाटक के लिए सत्यदेव दुबे जी ने अमोल पालेकर को कड़ी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। इस तरह से अमोल साहब का एक्टिंग का जो करियर है वो नाटकों में बहुत आगे तक बढ़ गया था। पालेकर साहब ने साल 1969 में अपने अभिनय सफ़र की शुरुआत की थी। सबसे पहले मराठी फिल्म बजी रोचा बेटा से अमोल पालेकर ने एक्टिंग में अपना कदम बढ़ा दिया था। 1971 में सत्यदेव दुबे की मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे में अभिनय किया। ये मराठी सिनेमा की उल्लेखनीय फिल्म कही जाती है। निर्देशक बासु चैटर्जी ने उनका काम देखा और फिर उन्होंने साल 1974 में अपनी फिल्म रजनीगंधा में एक्टिंग करने का मौका दे दिया। ये फिल्म मशहूर हिंदी लेखक मन्नू भंडारी की कहानी ये सच है पर आधारित है। इस फिल्म में अमोल का अभिनय एकदम असली था, जिसमें बनावटीपन कोसों दूर तक नजर नहीं आता था। दर्शकों का एक खास वर्ग इसी फिल्म से अमोल पालेकर का दीवाना बन गया था। इस फिल्म में अमोल पालेकर ने संजय नाम के किरदार को दर्शाया था और फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा और दिनेश ठाकुर। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और फिर उनके अनवरत सफर का आगाज हो गया था। साल 1975 में अमोल पालेकर ने अपना तेलुगु फिल्मों में डेब्यू भी किया था। उनकी पहली तेलुगु फिल्म का नाम जीवन ज्योति था, जिसके डायरेक्टर थे के विश्वनाथ साहब। इसके बाद बासु चैटर्जी साहब ने उन्हें अपनी फिल्म छोटी सी बात में कास्ट किया। साल 1975 में ये फिल्म आई थी। इस फिल्म को 70 के दशक की बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में भी शुमार किया जाता है। इस फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म में अमोल पालेकर बेहद रोमांटिक रोल में नजर आए थे। एक लड़की को अपने दिल की बात कहने में उनकी मदद करते हैं वेटरन एक्टर अशोक कुमार दादा मुनि साहब। फिल्म में अमोल ने अरुण प्रदीप नाम के किरदार को दर्शाया था, लेकिन ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की शोले हिंदुस्तान में गदर मचा रही थी और फिल्म छोटी सी बात को बेचना काफी मुश्किल हो गया था। तब जाकर राजश्री प्रोडक्शन ने इस फिल्म को रिलीज किया। उसके बाद फिल्म छोटी सी बात ने शोले, दीवार और चुपके चुपके जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ते हुए फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया था। इसके बाद उसी साल अमोल को फिल्म चितचोर में देखा गया था। ये 1976 में बनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। राजश्री बैनर की ये फिल्म एक बंगाली कहानी पर आधारित थी। फिल्म का गाना गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा बहुत फेमस हुआ था। फिल्म में अमोल पालेकर के अलावा जरीना वहाब जी और विजेंद्र घाटके ने भी काम किया था। इस फिल्म के निर्देशक बासु चटर्जी थे और फिल्म में अमोल ने विनोद नाम का किरदार निभाया था। महाराष्ट्र के साधारण से परिवार में जन्मे अमोल पालेकर ने बैंक में क्लर्क की नौकरी भी की थी। उनकी दो बड़ी और एक छोटी बहन थी। परिवार का फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। स्कूल कॉलेज के दिनों तक अमोल ने कभी नाटक में भाग नहीं लिया था। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, माँ प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। ग्रेजुएशन के बाद अमोल ने एक बैंक में 8 साल तक नौकरी की थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मेरी शुरुआती 3 फिल्में सिल्वर जुबली हिट हो गई थी तब मेरे लिए नौकरी छोड़ना एकदम आसान हो गया था। अमोल पालेकर शुरू से तड़क भड़क से दूर रहने वाले इंसान हैं। वो ऑटोग्राफ देने से भी मना कर दिया करते थे। उनकी छोटी बेटी इसके लिए उन्हें डांटती भी थी। अमोल पालेकर ने 2 शादियां की थी। साल 1977 में अमोल पालेकर ने घरौंदा फिल्म में काम किया। इस फिल्म के निर्देशक भीमसेन खुराना थे और फिल्म में अमोल ने सुदीप नाम के किरदार को दर्शाया था। इस फिल्म में मुख्य किरदारों में अमोल पालेकर, जरीना वहाब, श्रीराम लागू और जलाल आगा ने अभिनय किया था। फिल्म में अमोल अपनी गर्लफ्रेंड जरीना वहाब को उनके बीमार बॉस से शादी करने के लिए कहते नजर आते हैं,
ताकि बॉस की मौत के बाद वे अमीर बन सके। उसी साल अमोल को फिल्म भूमिका में भी अभिनय करते हुए देखा गया था। 1977 में श्याम बेनेगल साहब के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अमोल पालेकर के अलावा स्मिता पाटिल जी, अनंत नाग, अमरीश पुरी साहब और नसरुद्दीन शाह साहब अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म में अमोल पालेकर ने केशव दलवी नाम के किरदार को दर्शाया था। इस फिल्म को न केवल 2 नेशनल अवार्ड मिले थे, बल्कि विदेशों में भी इस फिल्म से उन्हें पहचान मिली थी। इसके बाद उनकी फिल्म अगर इफ रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे इस्माइल शौफ और फिल्म में अमोल ने अनिल अग्रवाल नाम के किरदार को दर्शाया था। इसके बाद अमोल की अगली फिल्म का नाम टैक्सी टैक्सी था। इस फिल्म के निर्देशक इरशाद थे और फिल्म में अमोल ने देव और हीरो नाम के किरदार को दर्शाया था। इसके बाद उसी साल अमोल को मराठी फिल्म तुच माझी रानी और कन्नड़ फिल्म कन्नेश्वरा रामा में भी अभिनय करते हुए देखा गया था। साल 1978 में अमोल ने दामाद फिल्म में काम किया था, जिसका निर्देशन रजत रक्षित साहब ने किया था और फिल्म में अमोल ने शरद नाम का किरदार निभाया था। इस फिल्म में अमोल पालेकर के साथ रंजीता नजर आई थी। इसके बाद अमोल ने सफ़ेद झूठ फिल्म में काम किया था, जिसके डायरेक्टर थे बासु चटर्जी साहब और फिल्म में अमोल ने अमोल पालेकर उर्फ रामू नाम के किरदार को निभाया था। साल 1979 में अमोल ने फिल्म बातों बातों में अभिनय किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर बासु चटर्जी साहब थे और फिल्म में अमोल ने टोनी ब्रेगंजा नाम का किरदार निभाया था। इस फिल्म में मुख्य किरदारों में अमोल पालेकर, टीना मुनीम, जो अब टीना अंबानी कही जाती हैं, उन्होंने अभिनय किया था। इसके बाद उसी साल अमोल पालेकर ने ब्लॉकबस्टर फिल्म गोलमाल में काम किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी साहब और फिल्म में अमोल पालेकर ने राम प्रसाद शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद शर्मा उर्फ लकी नाम का किरदार निभाया था। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमोल पालेकर के द्वारा निभाए गए डबल किरदारों को बहुत सुर्खियां मिली थी। फिल्म गोलमाल के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद तो उन्हें जैसे आम आदमी का आईनाम मान लिया गया था। बॉलीवुड में जब भी टॉप कॉमेडी फिल्मों का नाम लिया जाएगा, साल 1979 में बनी इस क्लासिक फिल्म के बिना वो लिस्ट कभी पूरी नहीं होगी। ऋषिकेश मुखर्जी साहब के डायरेक्शन में बनी फिल्म गोलमाल में एक्टर उत्पल दत्त और जुड़वा भाइयों राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद के रोल में अमोल पालेकर ने यादगार अभिनय किया था। उत्पल दत्त और अमोल पालेकर की जानदार केमिस्ट्री का ही असर है कि इस फिल्म को दर्शक बार बार देखते हैं। इस फिल्म की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी कि रोहित शेट्टी साहब ने भी अपनी एक फिल्म में इसी कहानी को लिया था, जिसमें अजय देवगन और अभिषेक बच्चन ने अभिनय किया था और उस फिल्म का नाम था बोल बच्चन। आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये गोलमाल फिल्म की ही रीमेक थी। इसके अलावा बॉबी देओल की चोर मचाए शोर में भी इसी फिल्म का प्लॉट इस्तेमाल किया गया था। लेकिन दर्शक आज भी अमोल पालेकर साहब की फिल्म गोलमाल को ही देखना पसंद करते हैं। अमोल पालेकर साहब ने अधिकतर फिल्मों में कॉमेडियन किरदार किए जो आम आदमी की मनोदशा को दर्शाते थे। अमोल ने फिल्म दो लड़के दोनों कड़के में अभिनय किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर भी बासु चटर्जी साहब थे और फिल्म में अमोल ने हरि नाम के किरदार को निभाया था। इसके बाद अमोल को फिल्म मेरी बीवी की शादी में भगवंत कुमार भारतेंदु उर्फ भागू नाम के किरदार को निभाते हुए देखा गया था। उसी साल की बाकी फिल्में 16वां सावन, बिना बाप का बेटा, मदर और जीना यहाँ आदि फिल्में रिलीज हुई थी। साल 1980 में अमोल ने सबसे पहले फिल्म आंचल में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक अनिल गांगुली साहब थे और फिल्म में अमोल ने किशन लाल नाम के किरदार को निभाया था। इस फिल्म में मुख्य किरदारों में अमोल पालेकर, राजेश खन्ना साहब, राखी, रेखा और प्रेम चोपड़ा जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया था। फिल्म अपने पराये में अमोल पालेकर ने बहुत अच्छा अभिनय किया था, जिसे बासु चटर्जी साहब ने बनाया था। ये फिल्म शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के एक बंगाली उपन्यास पर आधारित थी। अमोल पालेकर साहब के साथ शबाना आजमी और गिरीश कर्नाड ने भी इस फिल्म में अहम भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म में अमोल पालेकर का नाम चंद्रनाथ होता है। साल 1981 में अमोल पालेकर ने फिल्म नरम गरम में अभिनय किया था, जिसको बनाया था निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने और फिल्म में अमोल पालेकर ने राम ईश्वर प्रसाद नाम का किरदार निभाया था। इस फिल्म में मुख्य किरदारों में अमोल पालेकर साहब, उत्पल दत्त साहब, स्वरूप संपत और शत्रुघ्न सिन्हा साहब को देखा गया था। इसके बाद
उसी साल समीरा फिल्म में भी अमोल पालेकर साहब नजर आए थे, जिसको बनाया था विनय शुक्ला जी ने। फिर अग्नि परीक्षा फिल्म आई, जिसको कमल मजूमदार जी ने बनाया था, जिसमें अमोल पालेकर साहब ने आलोक चौधरी और रमेश खन्ना नाम का किरदार निभाया था। इसके बाद चेहरे पे चेहरा फिल्म आई, जिसको राज तिलक ने डायरेक्ट किया था और पीटर नाम का किरदार अमोल पालेकर साहब ने निभाया था। इस फिल्म में संजीव कुमार साहब, विनोद मेहरा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, रेखा और सुलेखना पंडित ने भी अहम किरदार निभाए थे। साल 1982 में अमोल पालेकर ने फिल्म जीवन धारा में अभिनय किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे ताटीनेनी रामाराव और फिल्म में आनंद भटनागर नाम का किरदार अमोल पालेकर साहब निभाते नजर आए थे। इस फिल्म के मुख्य किरदारों में रेखा, अमोल पालेकर, राज बब्बर, राकेश रोशन और डिम्पल कपाड़िया आदि के नाम प्रमुख हैं। इसके बाद अमोल पालेकर की एक और फिल्म आई, ओलंगाल। ये एक मलयालम फिल्म थी, जिसका डायरेक्शन बालू महेंद्र जी ने किया था। फिर एक फिल्म आई जिसका नाम रामनगरी था। इसके बाद श्रीमान श्रीमती आई, जिसके डायरेक्टर थे विजय रेड्डी जी। मधु गुप्ता नाम का किरदार अमोल पालेकर साहब ने निभाया था। फिल्म में मुख्य किरदारों में संजीव कुमार साहब और राखी थे। अमोल पालेकर साहब ने एक सहायक किरदार इस फिल्म में निभाया था। साल 1983 में अमोल ने फिल्म रंग बिरंगी में काम किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी साहब थे और फिल्म में अमोल ने अजय शर्मा नाम का किरदार निभाया था। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छी कमाई की थी। उसी साल अमोल ने फिल्म आश्रय, प्यासी आंखें और छैना आछेन में भी काम किया था। साल 1984 में अमोल पालेकर को सबसे पहले तरंग फिल्म में देखा गया, जिसका डायरेक्शन कुमार साहनी जी ने किया था। राहुल नाम का किरदार अमोल पालेकर साहब निभाते हुए नजर आए थे। इसके बाद इनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था आदमी और औरत। साल 1985 में अमोल पालेकर ने खामोश फिल्म में काम किया था, जिसको डायरेक्ट किया था विधु विनोद चोपड़ा साहब ने और फिल्म में अमोल ने अमोल पालेकर नाम के किरदार को निभाया था। इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नसरुद्दीन शाह साहब, शबाना आजमी, अमोल पालेकर, सोनी राजदान और पंकज कपूर नजर आए थे। इसके बाद उसी साल अमोल पालेकर ने फिल्म झूठी में काम किया था, जिसको ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाया था और फिल्म में अमोल ने इंस्पेक्टर कमलनाथ का किरदार निभाया था। साल 1986 में अमोल पालेकर ने फिल्म बात बन गई में काम किया था, जिसको भरत रंगाचारी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में अमोल पालेकर ने यशवंत राव भोसले नाम का किरदार निभाया था। साल 1994 में अमोल पालेकर ने एक लंबे समय के बाद अपनी अभिनय में वापसी की थी। इस फिल्म का नाम था तीसरा कौन, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और चंकी पांडे के साथ अमोल पालेकर अभिनय करते नजर आए थे, जिसको पार्थो घोष जी ने बनाया था। सी के कदम नाम का किरदार अमोल पालेकर जी ने इस फिल्म में निभाया था। इसके बाद साल 2001 में फिल्म अक्स में अमोल पालेकर जी नजर आए, जिसमें अमिताभ बच्चन और मनोज वाजपेयी जैसे मंझे हुए कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर का किरदार निभाया था। साल 2009 में भी अमोल को मराठी फिल्म समांतर में देखा गया था। इस फिल्म के निर्देशक अमोल पालेकर साहब खुद थे और फिल्म में उन्होंने केशव वाजे नाम के किरदार को निभाया था। अमोल पालेकर काफ़ी सालों से अभिनय की दुनिया से तो दूर रहे, लेकिन वो बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इंडस्ट्री से जुड़े रहे। बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि अमोल पालेकर अभिनेता होने के साथ साथ एक कुशल चित्रकार भी है। इतना ही नहीं, अमोल पालेकर की कई पेंटिंग्स को कई एग्जीबिशंस में भी जगह मिल चुकी है। बेहतरीन अभिनय और निर्देशन के लिए अमोल पालेकर साहब को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें फिल्म दायरा जो 1996 में आई थी, उसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पारिवारिक उत्थान के क्षेत्र में निर्देशित फिल्म कल का आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार अमोल पालेकर साहब को दिया जा चुका है। इसके अलावा गोलमाल फिल्म में अपने यादगार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। अमोल पालेकर साहब ने जिन फिल्मों का निर्देशन किया था उनके नाम हैं आकृत, ये साल 1981 में आई थी। फिल्म अनकही साल 1985 में आई थी। फिल्म थोड़ा सा रोमानी हो जाए, ये फिल्म साल 1990 में आई थी। दायरा 1996 में रिलीज हुई थी। ध्यास परवा ये 2001 में आई थी। फिल्म पहेली ये 2005 में रिलीज हुई थी। क्वेस्ट 2006 में आई थी। फिल्म दुमकता 2007 में आई थी। 2009 में फिल्म समांतर आई थी। 2010 में फिल्म एंड वंस अगेन आई थी। साल 2011 में फिल्म दूसर आई थी। जब छोटे पर्दे पर टीवी सीरियल्स आने लगे तो अमोल पालेकर साहब ने
धारावाहिकों का निर्माण भी करना शुरू कर दिया। ऐसे में अमोल पालेकर ने कच्ची धूप, नकाब, मृगनयनी जैसे यादगार टीवी सीरियल्स बनाकर छोटे पर्दे पर अपनी धाक जमाई थी। 1970 के दशक में उनकी गिनती एक सुपरस्टार के तौर पर होती थी। यूं तो उन्हें अधिक मीडिया हाइप नहीं मिली, लेकिन उनकी फिल्मों की सफलता ही उनकी कहानी कहती है। समानांतर सिनेमा में उनका कद एक बड़े कलाकार के रूप में रहा है। उनकी अभिनय की खास विशेषता ये थी कि उन्होंने अपने आप को पर्दे पर हमेशा साधारण नायक के रूप में ही पेश किया था। यही वजह है कि आम आदमी खुद को उनसे जुड़ा हुआ पाता था। तो साथियों, ये थे महान अभिनेता अमोल पालेकर साहब के जीवन से जुड़ी हुई कुछ यादगार बातें। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।